हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोनमा ट्रोल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। यानी गांधी जी से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में है। इस वीडियो में मीन्स कि पीछे इस वीडियो का 2 पार्ट था। तो पिछले वाले वीडियो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 6 तक का क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, यानी असहयोग आंदोलन तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ बने रहें, ध्यान से देखिए। यदि आप 12th के स्टूडेंट है तो ठीक है, या किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, यदि आपके को आप में गांधी जी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। खिलाफत आंदोलन भी शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था उसमें, असहयोग आंदोलन भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो दांडी मार्च से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने जब नमक पर राजस्व बढ़ा दिया, यानी कि कर बढ़ा दिया, यानी टैक्स बढ़ा दिया, तब उसके विरोध में महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ एक यात्रा निकाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब नमक पे अंग्रेजों द्वारा कर बढ़ा दिया जाता है तो महात्मा गांधी द्वारा है ना इसके विरोध में कितना 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, ठीक है, वहाँ से एक यात्रा निकालती है उसमें, और 78 व्यक्ति शामिल होते हैं तथा 24 दिनों में 240 मील की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को गुजरात स्थित दांडी नामक गांव में पहुंचकर और अगले दिन समुद्र के जल से नमक बना करके नमक कानून को भंग किया। इसे ही दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या हुआ था कि 78 व्यक्ति के साथ वो चले थे साबरमती आश्रम से, और टोटल 24 दिन में, ठीक है ना, 24 दिन में वो कहाँ, एक दांडी, गुजरात में ही है, दांडी नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, इसे ही नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होइएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, दूसरा राष्ट्रवादी आंदोलन था। तो पहला जो था असहयोग आंदोलन था, आप लोगों को पता ही होगा कि पहला जन आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन, और दूसरा राष्ट्रवादी मतलब जो दूसरा जो जन आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। देखिए इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह से किया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित है, मतलब इस आंदोलन में हमें क्या करना था, तो मतलब कि अंग्रेजों के विरोध किस तरह से करना था। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्येक गांव में अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना एवं सरकार को कर न देना। ठीक है, पहला इस आंदोलन का नारा था। फिर दूसरा शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और विदेशी कपड़ों का होली जलाना, ये मुख्य कार्यक्रम था इस आंदोलन का। ठीक है, चलिए आगे क्या है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं इस आंदोलन के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभिक 4 दिनों के अंदर ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 4 दिनों में ही, लेकिन इससे आंदोलन के प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। ठीक है, गांधी जी जेल चले गए, शुरुआती 4 दिनों में आंदोलन शुरू हुआ तो ठीक है, फिर किंतु यह आंदोलन नहीं रुका। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और महिलाओं ने शराब के दुकान पर धरना देने लगे, यानी विदेशी कपड़ों को जला दिया, मतलब जाने लगा। और महिलाएं ने जो नशा वाला पदार्थ होता है शराब वगैरह, ठीक है, इन सब के विरोध में धरना देने लगी। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमन चक्र चलाया, बहुत कठोर, यानी कि हिंसा पूर्वक इस
को दबाने का कोशिश किया इस आंदोलन को, लेकिन इस आंदोलन में प्रभाव में कोई कमी नहीं आई, उल्टा आंदोलन विकराल रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो अंग्रेजों के दमनकारी नीति के प्रभाव से भी क्या हुआ, ये आंदोलन का जो प्रभाव है वो कमा नहीं और ज़्यादा बढ़ गया। इस आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनल्ड ने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय जनता से वार्ता किया पर सफलता ना मिली। ठीक है, अब ये आंदोलन रुक नहीं रहा था, तो ऐसे में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे नाम इनका, मैकडोनल्ड। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भारतीय जो भी नेता है, ठीक है ना, जो भी हर एक वर्ग के, हर एक जाति के, या है ना, हर एक पार्टी के नेता से हम बात करेंगे ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके, क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल थे इस आंदोलन में। तो ऐसे में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन किया, किंतु गांधी जी या कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया वहाँ पे। ठीक है, इसलिए यह आंदोलन असफल हो गया, गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। अंत में गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। ठीक है, और 5 मार्च 1931 को उनके साथ वार्ता करके गांधी जी के सभी शर्तों को मान लिया। यानी इस आंदोलन का जो भी शर्त था वो गांधी जी को मतलब जो भी शर्त था गांधी जी का वो मान लिया गया। किसके द्वारा, तो इरविन के द्वारा, जो गवर्नर के रूप में मैकडोनल्ड ने इसे भारत भेजा था। इस तरह गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी रोक दिया, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए। ठीक है, तो इस तरह से आंदोलन चला, और इरविन समझौता के बाद गांधी जी वहाँ गए, किंतु वो फिर से जब वहाँ जाते दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कुछ धार्मिक बातों को लेकर के, ठीक है, ये नहीं मानते और वहाँ से भाग आते हैं। कहाँ, इंग्लैंड से, गोलमेज सम्मेलन से। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि गांधी जी और सभी लोग जेल में रहते हैं, तो कोई कांग्रेस का नेता फिर से नहीं जा पाता है, तो ऐसे में वो भी असफल ही हो जाता है। किंतु उसमें क्या हुआ था, अम्बेडकर जी को जाते हैं तो अम्बेडकर जी को एक यानी हरिजन के लिए अलग क्षेत्र दे दिया जाता है। ठीक है, आगे कैसे कैसे क्या हुआ वो हम लोग पुनः फैक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। कोई आपको एक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक आपसे जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में 5 नंबर में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, अंतिम था। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा, और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, स्वतंत्रता के लिए चलाया गया जन आंदोलन, ठीक है, या अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन इसको कहते हैं, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन या जन आंदोलन कब कब हम लोग कहते हैं, जिसमें पूरा देश भाग ले, है ना। तो ऐसे में 3 ही मुख्य आंदोलन था जिसमें पूरा देश भाग लिया था, तो ये तीसरा था। इस आंदोलन का मूल का जो कारण था, मेन कारण, भारतीयों से बिना पूछे भारत को दूसरे विश्व युद्ध में ढकेल देना। ठीक है, यानी भारतीय सैनिक से या भारतीय कोई नेता से, है ना, या सैनिक प्रतिनिधि से पूछा नहीं, और क्या किया कि दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय सैनिक को भेज दिया। ठीक है, इसलिए लोगों के मन में असंतोष था। क्रिप्स मिशन की भी असफलता हो चुकी थी। देखिए, क्रिप्स मिशन के भी क्या हुआ था, असफलता हो चुकी थी। तो ऐसे में जो भारतीय जो लोग थे, तो क्या हुआ, तो भड़के हुए थे अंग्रेजों पे। इसके साथ ही साथ देखिए, दूसरे जो महायुद्ध के कारण, विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती जा रही थी। तो वहीं आवश्यक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध ना होने से लोगों में आक्रोश था। इसी के फलस्वरूप गांधी जी ने, ना,
इन सभी के विरोध में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, है ना, यानी कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? मुंबई में 1942 ईस्वी में। इस अधिवेशन में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, तथा ग्वालियर टैंक से आंदोलन के बिगुल फूंक दिया गया, ठीक है। तो ये आंदोलन शुरू हो गया। जो भी इस कलर में है उन सब बातों को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आंदोलन तो अब शुरू हो गई है। अब क्या होता है कि देखिए, बिगुल फूंक दिया गया। आंदोलन प्रारंभ होने के अगले दिन ही ना अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर, इम्पोर्टेंट है, के तहत गांधी सहित सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन के समय गांधी को आगा खां पैलेस में, देखिए पैलेस में क्यों रखा गया, जेल में ना रखा, क्योंकि गांधी जी के पीछे पूरा देश था। अगर उन्हें पता चलता कि जेल में रखा गया तो और ज़्यादा लोग भड़कते, इसलिए उन्हें कहा गया कि पैलेस में रखा गया है, कोई गिरफ्तार नहीं, मतलब कोई जाति नहीं उसके साथ, है ना, ऐसा करके आगा पैलेस में। और सबको अलग अलग, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण ने जेल से भाग निकले और गुप्त रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण क्या होता है, भाग जाते हैं जेल से, हजारीबाग जेल से, और गुप्त रहकर ही आंदोलन को संभालते हैं। आंदोलन में सबसे अहम भूमिका अरुणा आसफ अली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ने निभाई, क्योंकि उन्होंने गुप्त रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया, सॉरी, उन्होंने भूमिगत, यानी जो अरुणा आसफ अली था, उन्होंने क्या किया था, भूमिगत रेडियो के द्वारा आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ाया और पूरे देश में प्रसारित किया। इससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सके, ठीक है, इनके रेडियो के वजह से। वैसे अंग्रेजों ने तो सभी सुविधा बंद करा ही दिए थे, किंतु तभी ये इन्होंने चुरा करके, अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया, जिससे पूरा देश में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया, एक दूसरे को साथ जोड़ा, है ना, जोश दिया, मोटिवेशन दिया, ताकि यह आंदोलन और विकराल रूप ले सके, और हुआ भी यही। इस आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, पता ही आप लोगों का। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निश्चय किया और हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, ठीक है। तो ये आपका असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं इन सभी क्वेश्चन का, ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, तो आपको PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए, इसके कार्यों की विवेचना करें, ठीक है। तो देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया, जो इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यह आंदोलन एकाएक इतना व्यापक रूप धारण कर लिया कि ऐसी स्थिति होने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत से सफाया हो जाएगा। आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया, ठीक है, लेकिन इसका खास फायदा नहीं हुआ, ठीक है। यह आंदोलन इतना भयंकर था कि, अतः स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के सभी रियासतों, समझ रहे, राजनीतिक दल, क्रांतिकारी दल, है ना, को वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए ब्रिटेन में बुलाया, जिसे ही गोलमेज सम्मेलन कहा गया, ठीक है ना। तो आप लोग समझे होइएगा कि गोलमेज सम्मेलन क्या है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो वहाँ पे आंदोलन का जो स्थिति था बहुत भयानक होते जा रहा था, अंग्रेज़ों पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या सोचा कि बातचीत करके मामला सुलझाया जाता है एक सम्मेलन के द्वारा। तो जो भी रियासत था ना उस समय, उसके जो अधिकारी थे, है ना, राजनीतिक दल थे, उसके जो मेन नेता थे, क्रांतिकारी दल उसके मेन नेता, इन सभी को बुलाए कहाँ, इंग्लैंड में, ठीक है। और एक गोल में सभी को एक साथ बैठा करके, मेज जो था ना वो गोला होता, आप लोग फिल्म में देखे होइएगा, तो इसीलिए इन्हें गोल में सम्मेलन कहा गया। तो क्यों बुलाया गया था गोल में सम्मेलन, आप लोग को पता चल गया होगा। अब देखिए, इसमें कांग्रेस और गांधी जी शामिल नहीं हुए
अतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, आप सब्जेक्टिव में पूछेगा। रैमजे मैकडोनाल्ड चाहते थे कि किसी भी शर्त पर आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अतः गांधी इरविन समझौता के बाद है ना, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, आप लोगों को पढ़ाए हम। उसके बाद गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज का प्रतिनिधि बन करके शामिल हुए, लेकिन संपादकता के प्रश्न पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी असफल हो गया। फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन कांग्रेस के सभी नेता जेल में होने के कारण कांग्रेस का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हिंदू समाज को हरिजन को अलग कर दिया हिंदू समाज में, तथा फूट डालो शासन करो की नीति का विस्तार किया। तो इस तरह से 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला में तो कोई गया नहीं था, सफल हो गया। दूसरा में गांधी जी गया, किंतु सांप्रदायिकता मतलब कि इसी कारण से, हरिजन वाला कारण से वो क्या करा कि असफल हो गया, वहाँ से वो भाग गया है वीर सभा में से। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी तो नहीं गए, किंतु ये गए थे अम्बेडकर जी। ठीक है, इनको राजनीति का उतना ज्ञान नहीं था, बहुत बड़े विद्वान था मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन किंतु राजनीतिक क्षेत्र में इनको ज्ञान नहीं था। भले इन्होंने संविधान लिखा, इनका काम है, इनसे बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान नहीं कोई था, किंतु राजनीतिक एक अलग चीज़ होती है ना। तो ऐसे में ये राजनीतिक में दृष्टि से कमज़ोर था ये। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मैं इनको ना अलग एक क्षेत्र दे दिया। कहने का मतलब ये भारत है, तो इनको कहा कि चलिए इस क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र आपका, यहाँ पर सिर्फ आरक्षण हो गया, आपको सिर्फ हरिजन ही रहेगा इस क्षेत्र में, ऐसे कर दिया। अब इतना तो एक मुस्लिम लीग बना ही दिया था, उसको तोड़ ही दिया था, एक हरिजन को भी तोड़ देता तो भारत को टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है ना। तो गांधी जी यही नहीं चाहते थे, इसीलिए गांधी जी क्या बोले उसको, अम्बेडकर जी को, जो है पूना पैक्ट के बारे में जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूना पैक्ट मैंने पूना समझौता में, कि देखो ये तुमको जो 76 सीटें मिली है ना, 71 सीट हरिजन के लिए क्षेत्र में, तुम्हें मैं 148 सीट देता हूँ ना। ये देखो इसका कितना, इससे डबल से भी ज़्यादा है, किंतु इस जगह पे नहीं दूंगा, हम पूरे भारत में दूंगा तुमको। ठीक है, ये देखो यहाँ। ऐसे में क्या होगा कि टूटेगा नहीं, एक क्षेत्र बन जाएगा, तो वहाँ पर आज क्षेत्र बना, कल राज्य बनेगा, फिर देश बनेगा, और ये अलग देश का मांग करने लगेगा। और इसी तरह मुस्लिम लीग भी हुआ। तो गांधी जी दूरदर्शी थे, उन्होंने पहले समझ लिया और पूना पैक्ट में समझौता करके अम्बेडकर जी से 148 सीट को पुनः दे दिया, किंतु हर जगह दे दिया ताकि भारत टूट ना सके। इस तरह से हुआ। अगला क्वेश्चन भी वही है, पूना पैक्ट। देखिए पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। क्लियर। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया, लेकिन दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148, केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी। वही बात जो मैं आपको समझाया हूँ कि मैकडोनल्ड ने क्या किया था, 71 सीट दे दिया था इसको एक जगह पे, मतलब एक ही क्षेत्र में, तो गांधी जी ने उसको बढ़ाकर 148 कर दिया, लो ऑफ ब्रेकर है ना। गांधी जानते थे है ना ये सब बात, उनको हर जगह सीट दे दिया और 148 सीट बढ़ाकर कर दिया। तो ऐसे में अम्बेडकर जी खुश हो गए और वो मान गए, तो पुनः समझौता सफल हो गए। ठीक है, जैसे गांधी जी को पता चला कि मैकडोनल्ड ने अम्बेडकर जी को ऐसा ऐसा हरिजन के लिए एक अलग क्षेत्र दे दिया है, वैसे जेल में ही अनशन पे बैठ गए। अब अनशन पे बैठ गए, इतना बड़ा महात्मा है ना, पूरा देश इनके पीछे था, तो अम्बेडकर जी की वजह से, ठीक है ना, और इनका मांग था कि अम्बेडकर जी से मेरा मीटिंग कराया जाए। ठीक है, अब अम्बेडकर जी को भी लगा कि नहीं मिलेंगे तो अगर इतना बड़ा नेता कुछ हो जाएगा तो लोग हमें नहीं छोड़ेगा, है ना। ऐसे में दोनों का समझौता होता है जेल में ही 1932 में, है ना। और इस 32 में क्या होता है, यही बात होता है कि उनको जो 71 सीट मिला होता है, उनको 148 सीट गांधी जी दे देते हैं बढ़ा करके,
किंतु एक विशेष क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत में देते हैं। तो इस तरह से पूना पैक्ट सफल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। जो भी गांधी जी से सब्जेक्टिव 5 नंबर और 2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, यदि आप नहीं देखे पिछला वाला वीडियो तो देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश के वीडियो का भी मैं कमेंट में लिंक लगा दूंगा, प्ले लिस्ट का। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।